तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो एसएसबी की ओर से भर्ती आ रही है 2021 में, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 10+2 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 12th पास की हुई है वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी की ओर से भर्ती आ रही है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और अदर डिटेल्स के बारे में। और अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 75,000, 75,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी देखने के लिए मिलेगी। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 12वीं पास। अगर आपके पास 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, 12वीं का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप भी इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया की जो भर्ती आ रही है, सीधी भर्ती आ रही है एसएसबी की ओर से, और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस जॉब में सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जहां पे आपको ऐसा ही डेली जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एसएसबी की भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। जैसा कि साथ में आप इसमें देख सकते हैं कि कंबाइंड हाई सेकेंडरी मतलब कि 10+2 के कैंडिडेट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको एलडीसी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, और सेकंड नंबर पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। थर्ड नंबर पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। रिकॉर्ड कीपर और रिकॉर्ड क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से रिक्रूटमेंट आ रही है, भर्ती आ रही है, उसकी जॉब डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 149 पोस्टर्स। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टर्स और कितनी कितनी उसमें वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एलडीसी डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट की पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 54 टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड नंबर पे एलडीसी की पोस्ट्स है जिसमें 79 वैकेंसी निकल के आ रही है। थर्ड नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है जिसमें 17 पोस्ट्स निकल के आ रही है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट्स है जिसमें 8 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट्स है जिसमें 11 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की है जिसमें ओनली 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। और लास्ट में रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट्स है जिसमें 9 वैकेंसी निकल के आ रही है। और अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स इन्होंने निकाली हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट की हुई हैं, वो की हुई हैं 179 पोस्टर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 18 मई 2021, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 17 जून 2021। तो आप 17 जून 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसकी डेट भी इन्होंने निकाल दी हुई है। तो आपका जो रिटन एग्जाम है वो होगा 1 जून 2021, 1 अगस्त 2021 को आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो डिफरेंट पोस्ट्स के हिसाब से आपको इस जॉब में डिफरेंट सैलरी देखने के लिए मिलेगी।
और जो सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,000 से लेकर 81,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो। और फ्रेंड्स, जो जेल वार्डनर की भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी मंथली वो दी जाएगी 35,000। 12वीं पास के कैंडिडेट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जो जेल वार्डनर की ओर से सीधी भर्ती करवाई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जे वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एलडीसी के पोस्ट्स है और डाटा एंट्री की पोस्ट्स है उसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए मिनिमम 10th पास आपके पास, 12th पास आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट्स है उसके लिए जो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी मिनिमम 12th पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट के लिए तो उसके लिए भी आपके पास 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कोई भी पोस्ट चेक कर लें तो उसमें आपके पास 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट ही मांगा गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 32 ईयर्स। और कुछ कैटेगरी से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगी और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 ईयर्स तक वो फिल कर सकते हैं और जो एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। तो आप 37 ईयर्स तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप 37 ईयर्स के हैं तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि आपका इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और अगर आप इन तीनों टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपके फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये बात होगी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और उसके बाद एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी, 3 घंटे तक आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो चलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले आपकी जनरल इंग्लिश की सेक्शन होगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन होंगे जिसमें भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे। थर्ड नंबर पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जिसमें भी 50 क्वेश्चन की सेक्शन होगी। तो ये बात होगी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास का और अगर आपके पास 12th का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड। सेकंड नंबर पे आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। इसके बाद आपके पास अपना फोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और लास्ट में आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए अपने। तो ये बात होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अप्लाई करना कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए जो एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा और वहां जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी उसके बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपीज़ और जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 150 रुपीज़। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा वो आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन की फॉर्म की फ़ीस पे करनी होगी।
तो फ्रेंड्स ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और ये थी आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही जॉब के रिलेटेड वीडियोस डेली पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।